नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सह संयोजक बंध। चलिए इसे समझते हैं। तो सह संयोजक जो बंध है वो सामान्यतः अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है ना। चलो इधर देखो, जैसे यहां पर हमने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया और एक और हम हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। अब मेरे को आप ये बताओ, हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक, है ना। तो ये हमने आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के भी आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो ये इधर आओ, H और H, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, है ना। अब यहां पर आप देखो, सह संयोजक बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी, शेयरिंग। अब होता क्या है, यहां पर आप देखो, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रही हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अब आप देखो, शेयरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के आउटर सेल में काउंट होंगे। यदि मैं आपको बोलूं कि भाई इस वाले हाइड्रोजन एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। और यदि मैं पूछूं कि इस हाइड्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इसके आउटर सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। दोनों के ही आउटर सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में भी दो हो गए और इसके आउटर सेल में भी दो हो गए, है ना। तो यहां पर आप देखो, इनके आउटर सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको अपन बोलते हैं डुप्लेट। तो इनका कंप्लीट हो जाता है डुप्लेट, कंप्लीट डुप्लेट। अच्छा, अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, H सिंगल बॉन्ड H। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। इतना समझ में आ रहा? चलो अब थोड़ा सा आप लोग यहां पर देख लो। तो आपको याद रखना है कि भाई सह संयोजक बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और साझेदारी होती है समान। मतलब एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो दूसरा परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी करेगा। अगला, सह संयोजक बंध निर्माण के बाद परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाता है, पर यहां पर आप देखो हाइड्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हो रहा, इसका पूरा क्या हो रहा है? डुप्लेट। अगला, सह संयोजक बंध दिशात्मक बंध होता है, क्योंकि यहां पर जो शेयरिंग है वो एक विशेष दिशा में होती है, इसीलिए सह संयोजक बंध कैसे होते हैं? दिशात्मक बंध, याद रखना, है ना। देखो इधर, अष्टक पूर्ण करने के लिए, है ना, और साझेदारी होती है समान, और ये बॉन्ड कैसा होता है? दिशात्मक। कैसा बॉन्ड होता है? दिशात्मक। चलो और एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर आप देखो,
हमने क्लोरीन ले लिया प्लस क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ही इधर बना दो 7। चलो अब यहां पर आप देखो भाई, यदि हम देखें कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो आपको ध्यान रखना है भाई, अष्टक में जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़े, अष्टक का मतलब होता है आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो यहां पर आप देखो क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 8 में कम कितना पड़ रहा? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 1, है ना। तो इधर अब आप देखो, चलो अब आप देखो इस वाले क्लोरीन के आउटर सेल में आप इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। चलो इसके आउटर सेल में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आउटर सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ध्यान रखना है, शेयरिंग के बाद शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को दोनों परमाणुओं के आउटर सेल में आपको काउंट करना है ना। तो यहां पर आप देखो दोनों परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो गया, तो हम नीचे लिख लेते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट हिंदी में बोलेंगे पूर्ण अष्टक, है ना। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, है ना। सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। चलो एक और देखो, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। चलो 6 इलेक्ट्रॉन बना दो। तो यहां पर अब आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन में कितने कम पड़ रहे हैं? 2। भाई आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 8 में कम कितने पड़ रहे हैं? 2। तो यहां पर शेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन की। अष्टक में जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं उतने की आपको करवाना है शेयरिंग। तो कितने कम पड़ रहे हैं? 2। तो यहां पर शेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉनों की।
तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहां पर आप देखो इस ऑक्सीजन के आउटर सेल में देखो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इस वाले ऑक्सीजन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आउटर सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो दोनों का देखो अष्टक पूर्ण हो गया। तो नीचे हम लिख लेते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। अच्छा, यहां पर आप देखो दोनों ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड। तो या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ध्यान रखना एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। चलो एक और देखो, जैसे आपको नाइट्रोजन दे दिया जाए, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो भाई नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मेरे को ये बताओ 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं यहाँ पर 3। भाई आउटर सेल में कितने 5, तो 8 करने में कम कितने पड़ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉनों की, दोनों 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो यहां पर आप देखो इस वाले नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों नाइट्रोजन का देखो अष्टक पूर्ण हो गया। तो हम नीचे लिख लेते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। अच्छा, अब यहां पर आप देखो 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहां पर बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरीके से, है ना। अब यदि मैं आपको बताऊं, सॉरी, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई आयनिक बॉन्ड को सॉरी कोवलेंट बॉन्ड को देखना कैसे, कि भाई कौन से कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होगा,
तो आपको ध्यान रखना है जनरली नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट। तो ऐसा कोई भी आप यौगिक ले लो नॉन मेटल वाला। चलो देखो इधर, जैसे H2 में भाई हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल है। CCl4 कार्बन और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। अगला देखो H2SO4 भाई हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। अगला देखो CO2 भाई कार्बन ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। NH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। तो आप नॉन मेटल वाला कोई भी कंपाउंड ले लो, है ना, उसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा? सह संयोजक बंध, है ना। चलो अब आगे देखो,